सालों साल पुरानी भारतीय कला चित्रकारी को आज भी कला प्रेमियों ने अपनी कला के माध्यम से जीवंत रखे हुए हैं। आर्टिस्ट की कला को समाज के सामने लाने और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का अच्छा प्रयास कर रहा है कला बिंब ग्रुप, जो अब तक कई आर्टिस्ट के साथ अपने कई बड़े शो सफलतापूर्वक कर चुका है। अभी हाल ही में कला प्रेमियों के लिए फाइन टच द्वारा कला बिंब के नाम से 6वीं आर्ट एग्जीबिशन का शानदार उद्घाटन इंडिया हेरिटेज सेंटर में किया गया। 8 जून से 12 जून तक चलने वाली इस सुंदर एग्जीबिशन में 24 फेमस आर्टिस्ट ने अपनी नायाब खूबसूरत पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई है, जिसके बारे में जानकारी दी कला बिंब प्रदर्शनी के आयोजक रविंद्र कुमार तंवर ने। आई एम रविंद्र तंवर और मैं कला बिंब ये जो एग्जीबिशन है, इसको हमारा मोटिव हमेशा से ही कलाकारों को प्रोत्साहित करना रहा है। नवोदित कलाकार हों या ऑलरेडी एस्टेब्लिश कलाकार हों, उनके साथ मैं पिछले 8 सालों से लगातार इस एग्जीबिशन को एनुअल बेसिस पे कर रहा हूँ। और कोविड में हमें थोड़ी सी समस्या आई, सभी आर्टिस्टों के साथ समस्या आई। बहुत सारे कलाकारों ने ऑनलाइन एग्जीबिशंस पुट अप किया, लेकिन जो मज़ा वास्तविक रूप में सामने कला को देखने का है, उसका एक अलग ही अनुभूति हमें हमेशा होती रही है। उसी अनुभूति को लेते हुए, सामने रखते हुए हम इस साल दोबारा इस एग्जीबिशन को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कला प्रेमियों के लिए। और एक और हम इसमें बात हम यहाँ कर रहे हैं कि हम इसमें कलाकार और जो बायर है उसके बीच में नहीं है। कलाकार जो भी चीज़ अपनी यहाँ से बायर्स को देता है, उसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। जो बीच में कला दीर्घाएं 30 से 40% अपना कमीशन ले लेती हैं या बहुत सारे क्यूरेटर्स ले रहे हैं, तो कलाकार होने के नाते हमने ये सोचा क्यों ना हम कलाकार खुद इकट्ठे होकर, सम्मिलित होकर हम एक ऐसे एग्जीबिशन का करें जिसमें बायर्स को भी बेनिफिट रहे और कलाकारों को भी बेनिफिट। तो अभी हम इस प्रस्तुति को लेकर एक बार फिर सब लोगों के साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों को हमारे कलाकारों का काम बहुत पसंद आएगा। हमारे एग्जीबिशन से काफ़ी काम निकलते हैं और इसमें फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि हमने कुछ 2 या 3 हम आर्टिस्टों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको हम बिना किसी खर्चे के, उनका खर्चा भी हम जो दूसरे कलाकार हैं वो उठाते थे और हमने उनकी कला को भी इसमें प्रदर्शित किया। तो जो कि कॉलेज से हम यूनिवर्सिटी में जाते थे और वहाँ हमें जिनका काम अच्छा लगता था हम उनको ऑफर करते थे और वो हमारे साथ काम करते थे। मैसेज मेरा यही है सभी लोगों को, सभी कलाकारों को, कि अपने काम को जिंदा रखें। ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि मैंने कभी भी कला को अपनी आय का जरिया नहीं समझा। मैंने कला को कला की दृष्टि से ही प्रस्तुत किया है हमेशा। और हमने अपने रोजमर्रा के जो हमारे खर्चे हैं उसके लिए हम कला के थ्रू हम आर्ट एजुकेशन में हम हो सकते हैं या और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कला की बात है, हमने हमेशा सोशल इश्यूज़ को, नेशनल इश्यूज को उसमें सर्वोपरि रखते हुए अपने कला में प्रस्तुत किया है। कला प्रदर्शनी के उद्घाटन वाले दिन पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात मूर्तिकार कलाकार श्री राम बी सुतर, हॉरिजोन इंडस्ट्रियल पार्क के सीईओ राहुल पंडित व पद्म भूषण बी मनव दास जैसी बड़ी हस्तियों ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। उन्होंने भी सभी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स के पास जाकर उनके काम की सराहना की और कुछ गुरु मंत्र भी दिए। इनका एग्जीबिशन का नाम जैसा कला बीम है, बहुत ही अच्छा है। कला बीम तो ये बहुत सारे लोगों का एक तरह का इकट्ठा होने का बीम है। इसी तरह से नाम भी बहुत बढ़िया है और इतने लोगों को, आर्टिस्ट को इस कला का दृष्टि से मदद मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। ये तो आर्टिस्ट लोगों के लिए खास पानी देने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये सारे पेंटिंग आर्टिस्टों का देख के बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करके और ये चलते रहेंगे। हर एक आर्टिस्ट के लिए कहने की बात ये है, आप जो जन्म से जो अंदर आया है कला, आज जो भी गुण आए हैं वो अच्छी तरह से विकसित करो
और करते रहो तभी जाके आप बहुत कुछ वहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे जो कला प्रदर्शनी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री रविंद्र तंवर का कि उन्होंने इस तरह के काम का मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो कला है वो किसी भी राष्ट्र की अभिव्यक्ति, उसका शक्ति बोध और उसके सौंदर्य बोध का दर्पण है। सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज नेशनल पावर। और यहाँ पे प्रकृति का बोध है, यहाँ पे हमारे हिस्ट्री और इतिहास का बोध है, यहाँ पे राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ी सुंदर भावनाओं को आर्ट के माध्यम से कैनवस पे उतारा गया है। और ये जो सृजन की शक्ति है, यही समाज को प्रेरित करती है। और वो प्रेरणा ऐसी है कि यहाँ पे तो नाइजीरिया से भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भारत को अपना देश बनाया है। और हमारा बड़ा विरला देश है कि चाहे भारतीय हों या भारत के बाहर वाले हों, हम सब आके वी ऑल बिकम इंडियंस। तो एक राष्ट्रबोध देने के लिए एंड टू शो वेयर इंडिया हैज टू गो, इस तरह की प्रदर्शनी तो हर स्टेट कैपिटल के अंदर एक मूविंग फीचर होना चाहिए। प्रोफेसर भिमानवी दास, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोलकाता and chairman All India Fine Arts and Crafts Society New Delhi, ex-professor College of Art New Delhi and Padma Shri awardee नवल तंवर की जो क्यूरेशन वो वाकई ही काबिल तारीफ है। और इतने बेहतरीन उन्होंने ये प्रदर्शनी के अरेंज किए हैं और उनके चॉइस, उनके चोजन ऑफ आर्टिस्ट, पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट, उनके वर्क देखने लायक है, अपडेट है, जिसको कंटेम्प्रेरी हर एक एग्जिबिट्स में, हर एक पेंटिंग में कंटेम्प्रेरी एसेंस भी है और क्रिएटिविटी है। और देखने लायक मैं कहता हूँ कि बहुत कम ऐसे ही ग्रुप एग्जीबिशन की देखने का मौका मिलते हैं। बाकी ये बाकी ही तहे दिल से रविंदर को मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ और वो मेरे स्टूडेंट भी रहा और उसका भी आशीर्वाद देता हूँ और आगे भी इसी प्रकार की एग्जीबिशन करके कमिंग जनरेशन, न्यू जनरेशन की प्रोत्साहन दे और आगे बढ़े। देश के कई अन्य राज्यों व बाहरी देशों के आर्टिस्ट ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया है। सभी ने अपनी एक से बढ़कर एक नायाब पेंटिंग्स कारीगरी को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया। बलविंदर तंवर और मैं एक, जैसा कि आप पेंटिंग्स के आप देख रहे हैं, मैं एक कलाकार हूँ और मैंने शुरुआत जो करी वो ऑयल पेंटिंग से करी थी, लेकिन अब मैं एक्रेलिक में काफ़ी काम कर रही हूँ। पहले मैंने सोशल और नेशनल इश्यूज पे बहुत काम किया है और अब मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं अपनी पेंटिंग में। मुझे थोड़ा सा एनिमल्स और बर्ड्स के रिलेशनशिप को जो ह्यूमन के साथ है उसको दिखाने की कोशिश की है। और आप देखेंगे मैंने इसमें थोड़ा सा रेखाओं के द्वारा जैसे एनिमल्स, ह्यूमन और जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो कैसे एक ऐसे पिरोया जैसे एक धागों से जुड़े हुए हैं, रेखाओं के द्वारा उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। शुरू में मैंने पेस्टल्स और पेंसिल में कुछ मैंने काम किया है, उसके बाद मैंने कैनवस पे अप्लाई किया। शुरू में मैंने पेस्टल शीट पे और कैनवस के बाद मैंने शुरू किया है। तो होप है आपको मेरा काम पसंद आएगा। नाम रूपचंद है। मैं पिछले करीब 30 वर्ष से जो है आर्ट फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि ये जो कला बिंग जो प्रदर्शनी हो रही है 2023 की, इसमें जो हमारे क्यूरेटर हैं श्री रविंद्र तंवर जी और बलविंदर तंवर जी की, उनके अथक प्रयासों का ही ये नतीजा है जो इतना शानदार शो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, डिजिटल आर्ट है और फोटोग्राफी है, अलग अलग तरह के यहाँ पे काम देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर मेरे कुछ वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले में है जो कि साधु सीरीज पर हैं, जो आप देख सकते हैं। तो ये एक्रेलिक ऑन कैनवस पर ये पेंटिंग्स बनाई गई है और साधु मेरे शुरू से ही, कॉलेज टाइम से मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उनको सामने उन्हें देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना, उनके जो है हाव भाव, उनके फीचर्स मुझे बहुत अपनी तरफ आकर्षित शुरू से ही करते रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रविंद्र तंवर जी का, बलविंदर तंवर जी का, इस आर्ट एग्जीबिशन में मुझे पार्टिसिपेट कराने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हर्ष इंद्र लूबा है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और अभी पिछले कुछ सालों से मेरा स्टाइल जो है इंट्यूटिव काइंड ऑफ आर्ट है। तो इस बार इस कला बिंब प्रदर्शनी में जो कि 6वीं छठी है,
तो इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बलविंदर तंवर जी और रविंदर तंवर जी ने इसको क्यूरेट किया है और यहाँ पे मेरे लगभग 25 काम लगे हुए हैं और ये जो काम है ये इंट्यूटिव स्टाइल से होते हैं। मेरा जो काम में फोकस होता है वो सर्कल्स है। सर्कल्स जो है ये इन्फिनिटी का एक सिंबल है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, क्योंकि और मैं उसमें अपना शेप्स और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मेरे वर्क्स में आपको कुछ स्टेयर्स दिखेंगी, आपको कुछ विंडोज दिखेंगी और ये थोड़ा सा मेटाफिजिकल काइंड ऑफ रियल में जाने की कोशिश है और मैं अपने आप को फ्री फ्लो छोड़ती हूँ। रंग अपने आप मुझसे बात करते हैं और एंड में कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो ये है काम जो भी लेटेस्ट पिछले 2 साल के। नमस्कार जी, मैं सुमित्रा अहलावत हूँ दिल्ली से और अभी ये जो रविंद्र कुमार तंवर जी की एक एग्जीबिशन है कला बिंब, उसका जो ये ग्रुप शो हो रहा है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है और यहाँ कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनका कि बहुत नए नए मीडियम में नए नए तरीके का काम देखने को मिल रहा है। मेरा जो भी काम है उसमें एक ज़्यादातर मैंने महिला के खूबसूरती को ज़्यादातर प्रोमिनेंट ढंग से उकेरा है और मेरा मानना भी यही है कि जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं आपको खूबसूरती जो है कला देखने वाले का दिल जिस चीज़ को देखकर खुश हो जाए, मैं उसी तरह का वो करती हूँ। और ज़्यादातर खासकर मेरे इसमें ब्यूटी के साथ साथ गहने जो उनको ज़्यादातर मेरी प्राथमिकता होती है और रंगों के साथ साथ ऑयल कलर, एक्रेलिक और ज़्यादातर मेरा काम चारकोल और पेंसिल में करना मैं पसंद करती हूँ। आर्टिस्ट को उनकी कला के सही दाम और कला प्रेमियों से डायरेक्ट जोड़ने के प्रयास से रविंद्र कुमार तंवर इस तरह की एग्जीबिशन समय समय पर आयोजित करते रहते हैं और उनके इस प्रयास को सराहने और देखने के लिए काफी संख्या में कला प्रेमी भी खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैंने जामिया से BFA MFA किया है 94 में। 2008 में मैंने यहाँ पर एक ग्रुप शो करा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और ये रविंदर जी ने इस बारी मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा इनका डिस्प्ले है और ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे। फिर मैं चलो उन्होंने इस बार इन्वाइट किया था तो मैं चलो मैं वो कर इनका थैंक्स बोलता हूँ। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, काफ़ी इन्होंने सारा एकदम एक्यूरेट किया है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, मतलब कि हर चीज़ को एकदम पंक्चुअलिटी से लिया है। संजीव शाश्वती और तकरीबन पिछले मतलब 30-35 वर्षों से मैं इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हूँ और ये सारे काम जो हैं मेरे अभी जो आप इंडिया हेरिटेज सेंटर में देख रहे हैं यहाँ गणेशा और नेचर, ये 2 चीज़ को मैंने अपना मोटिव यहाँ सेलेक्ट किया है काम करने के लिए और ज़्यादातर काम जो है मैं सामाजिक मुद्दे और जो भी मतलब एक सामने दिखने वाला जो मुद्दा होता है समाज का, उसको लेकर मैं काम करता हूँ और इसी स्टॉक से मैं काम करता हूँ। मैं ज़्यादातर वाटर कलर और पेन इंक, ब्लैक इंक, इस तरह की चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ और बेस हमारा पेपर होता है। तो कला बिंब का ये 2023 हमारा जो ग्रुप है उनके साथ है। रविंदर सर जी इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी इनका सहयोग हम जैसा आर्टिस्टों को मिलता रहता है एकजुट करने में। तो हम जैसे आर्टिस्टों को भी एक बल मिलता है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जो हम जैसे आर्टिस्टों को एक जगह लाकर एक मंच पर जोड़ने का काम किया है। हेलो, आई एम अनीता गोयल। आई एम अ क्यूबिस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। मैं 25-30 साल से पेंटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मेरे को कलर्स के साथ बहुत फैसिनेशन है। कलर्स, पेंट्स, ह्यूज, इनको मिक्स करके इनके साथ कलाकृति बनाने में मुझे बहुत आनंद आता है। बचपन से ही मैं इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रुझाई हुई।
तो इसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट में मुझे को इसलिए अच्छा लगता है, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में इसमें कोई फॉर्म नहीं है, तो यू कैन प्ले विद कलर्स, शेप्स एंड डिजाइन एंड क्रिएट वॉट एवर योर एक्सप्रेशन आर, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ बेटर वे। जैसे कोई जैसे फोटो रियलिस्टिक हो या रियलिस्टिक आर्ट हो, वो आप फोटोग्राफी के द्वारा भी कर सकते हैं, मुझे मेरी ये धारणा है। मुझे लगता है मैं एक्सप्रेशनिज्म से आपके अंदर के भाव निकाल सकती हूँ, इसी वजह से मैंने एक्सप्रेशनिज्म और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को चुना। और मैं रविंद्र तंवर जी और बलविंदर तंवर जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें हमेशा इतना प्रोत्साहन दिया है। मैं उनसे 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ, हर एग्जीबिशन में उनके साथ काम करती हूँ और हमको एक ये फैमिली की तरह जोड़े हुए हैं। सब तरह के आर्टिस्ट को लेके साथ चलते हैं और सबको बराबर की इज्जत देते हैं। तो मैं इनके साथ काम करके हमें बिल्कुल घर जैसा प्रतीत होता है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।